पुराना तरीके को जला दिया, पुराना कोट को जला दिया, पुराना सोच को जला दिया, पुराना स्टाइल को जला दिया, पुराना काम करने के तरीके को जला दिया। अपने अपलाइन के सामने, अपने कलीग्स के सामने जो बोला गया है, जैसा बोला गया है, हजारों किताबें पढ़ी, किताबों में जो लिखा है, हजारों सीढ़ियां सुनी, जो सीढ़ी में लिखा हुआ है, बोला हुआ है, वैसे का वैसा, पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो। हर इंसान किसी जमाने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की, और वो फिर हीरो बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, किसी जमाने का ये जीरो था, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में अगर आप देखेंगे ये भी जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये लेडी भी बड़ी जीरो थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जो आप यहां पर देखेंगे, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला जयप्रकाश गौर, जो जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला, या गाड़ी जो सोप बनाते हैं ये वाला आदमी, ये लोग सब लोग एक जमाने में जीरो थे। भंवरलाल जैन 5,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। शहनाज हुसैन जो ब्यूटी का क्वीन मानी जाती है। इस तरह से लक्ष्मी मित्तल जो दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले आदमियों में से गिना जाता है। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, ये भी कुछ नहीं था, एक जमाने में साइकिल का पार्ट्स बेचते थे ये लोग। और अगर आप देखेंगे जो पेप्सी को चलाती है इंदिरा नुई, जो चेन्नई की रहने वाली है और अमेरिका में बैठती है, किसी जमाने में ये भी चेन्नई की गलियों में जीरो थी। धीरूभाई अंबानी भी जीरो था। शिखा शर्मा जो आज एक्सिस बैंक चलाती है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ये भी एक जमाने में जीरो थी। नंदन नीलकनी जिन्होंने इंफोसिस को शुरू किया, ये भी एक जमाने में जीरो थे। और आज के तारीख में इंडिया का सबसे नंबर 1 पैसे वाला आदमी, आज के तारीख में इंडिया में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे वाला आदमी का नाम है दिलीप सांघवी। आज इंडिया का इस वक्त 10:30 बजे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दिलीप। एक जमाने में ये भी जीरो था, ये हीरो बन के जीरो फिर हो गया, ये हीरो बन के फिर जीरो हो गया। और इसके बाजू में जो आदमी है वो हीरो का हीरो ही रह गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हीरो बनता वो जीरो वापस नहीं बन सकता, और ये जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो बन नहीं सकता, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये विश्वास करने लायक आदमी है और ये कंपनी विश्वास करने लायक है, तो ये विश्वास करने लायक है। और संतोष नायर कभी भी सोच विचार किए बिना बात करता नहीं है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये विश्वास के ही हकदार है। और केरला में जब इनको अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट परफॉर्मर एंड द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, इस तरह से केरला में इनका बड़ा नाम है। और आज तुम्हारे साथ वो काम कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो। लेकिन इन सब लोगों ने जीरो से हीरो बनने का कसम खाया और उन्होंने की जीत की तैयारी, इन्होंने की जीत की तैयारी। और ये लोग सब लोग रफ डायमंड थे, कोयले के अंदर बैठा हुआ रफ डायमंड की कोई खास कीमत नहीं होती है। फिर वो रफ डायमंड को कोयले के खजान से निकाला जाता है, फिर वो डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है। डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है। सबसे पहला उसका कलर, डायमंड की 4 क्वालिटी होती है। खास करके डायमंड की सबसे पहली क्वालिटी कलर, जो उसका नेचुरल कलर है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अंदर का जो आदमी का नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फितरत है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वो बेईमान है तो वो बेईमान है। कहने का मतलब ये है कि जो फितरत है वो बदला नहीं जा सकता, अनलेस वो बहुत मेहनत करके अपने आप में काफी परिवर्तन अगर वो लाता है तो कहने का मतलब यह है कि डायमंड की नेचुरल क्वालिटी में कलर आता है, क्लैरिटी आता है, कैरेट आता है। लेकिन नेचुरल क्वालिटी में एक चीज बिल्कुल नहीं आता है, और वो है कट। तो इंसान लोग डायमंड को करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई कट नहीं कर सकता। जैसे डायमंड को उठा के उसको छीनी हथौड़ी मार के उसको रफ डायमंड से क्रूअल डायमंड से उसको पॉलिश करके उसको कट करके अलग अलग जगह पे उसको फटका मार मार के उसे
उसको कट करके उसके अंदर वो क्लैरिटी को लाया जाता है। इस तरह से आपको अगर जीत की तैयारी करनी है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको अपने आप को कट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अलग अलग तरीके से तकलीफों में डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी को कट किया जाता है तो वो बहुत तकलीफ से और बहुत अड़चनों से गुजरता है। तो जो इंसान अड़चनों में गुजरता है वो अपने आप को कट करता है, जो पढ़ता लिखता है वो अपने आप को कट करता है, जो ऑडियो वीडियो सुनता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, जिसका गोल बड़ा क्लियर है, वो सब लोग वो इंसान होते हैं वो जबरदस्त तरीके से अपने आप को कट करते हैं। और जब वो कट करते हैं वो आग से गुजरते हैं। अगर आप सोने को अगर आग में डालेंगे तो तपता रहता है। इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान अपने आप को लगातार कट करता है वो आग से गुजरता है, और वो आग से गुजरना, आग ही आग, आग ही आग, अगर मैं बोलूं अपने आप को लगातार आग में रखना। मेरे को 50 बरस का उम्र हो गया, लेकिन 30 साल पहले जो मैंने अपने आप को आग में डाला, जिस तरीके से मैंने अपने आप को तपाने की कोशिश की, जिस तरीके से मैंने अपनी पर्सनैलिटी में आग लगा के, जिस तरह से मैंने अपने कपड़ों पे आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने सोच में आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आग लगा के अलग अलग जो पुराना था उसको जला दिया, पुराना तरीके को जला दिया, पुराना कोट को जला दिया, पुराना सोच को जला दिया, पुराना स्टाइल को जला दिया, पुराना काम करने के तरीके को जला दिया। इस तरह से जला जला के आग ही आग में रह के मैंने अपने आप को जीत के लिए तैयार किया। और इसीलिए हर इंसान, जो इंसान इस तरह से आग में खेलता है, जो इंसान इस तरह से अपने आप को तैयार करता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। हम जीरो थे लेकिन हम हीरो बनना चाहते थे, हम रॉ डायमंड थे, हम कट करने को रेडी थे, हम औरों को कट करने को देने के लिए रेडी थे। हमने अपने बॉस के सामने अपने आप को निछावर किया और बोले, सर आप बताओ ये बदन से क्या होना चाहिए, ये मन से क्या होना चाहिए, ये बॉडी से क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने बॉस के सामने अपने आप को निछावर किया और बोले, सर आप बताओ ये बदन से क्या होना चाहिए, ये मन से क्या होना चाहिए, ये बॉडी से क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया, ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया अपने बॉस लोग के सामने। अब वो मैंने किया, अपना दिमाग कभी मैंने नहीं लगाया। तो आज अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूं कि क्या करना है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप बस वो करो जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, और ये इस तरह से जब आप आदमी करेगा तो ये कहा जाता है कि वो आग में आज भी तप रहा है। हर दिन मैं 1 घंटा रीडिंग करता हूं, हर दिन मैं रोज रात को ऐसे 3 किताबें लिखता हूं जो मेरे 1 से सवा घंटा ले लेता है। इस तरह से मैं जो चीजें करता हूं, 1 से सवा घंटा रोज मैं जीत की तैयारी करते हूं। और जबकि मेरा कमाई दिन का 5-1 लाख रुपया है, तब मैं सवा घंटा रोज रात को ऐसी किताबें लिखता हूं। तो समझ लो कि तुम्हें कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। आज हम ये स्टेज पे आ गए हैं, फिर भी हमने पढ़ाई लिखाई को बंद करने से इनकार किया। हम कभी ये मानते ही नहीं है कि माझ्याकडे काही आहे आणि मला काही कळतं। अपने कुछ नहीं आता है, अपन एकदम सिंपल आदमी है, अपने को जमाने के बारे में कुछ नहीं मालूम है। रोज रात को पढ़ता हूं, रोज रात को अपने आप को अपग्रेड करता हूं, और इसीलिए 30 साल से रेगुलरली सक्सेस मिला। कईयों को 1 साल सक्सेस मिलता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर 6 महीना गायब रहता है, फिर थोड़ा सक्सेस मिलता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा मिलता है, फिर वो गांव चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। इस तरह से लाइफ बढ़ता नहीं है, इस तरह से लाइफ बनता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे लोग देयरफॉर पूछते हैं कि सर ये सभी लोग जो थे जिनके बारे में आपने कहा जो जीरो थे और हीरो बने कैसे, तो मैंने स्टडी किया उनके लाइफ को, मेरे लाइफ को, और दुनिया के बेहतरीन विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, दुनिया के बेहतरीन एक्टर, इनके लाइफ को, दुनिया के बेहतरीन नेटवर्कर। मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में 1989 में घुसा था। I was India's first representative
1988 में इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव था डायरेक्ट सेल्स के लिए, मेरे को भेजा गया बर्लिन में, जर्मनी में, वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में, जहां पर दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। और आज से करीबन 30 साल पहले मैं पहली बार नेटवर्किंग से वाकिफ हुआ। तो मेरा पहचान और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी क्लैरिटी 30 साल पुरानी है। और मैंने इन 30 सालों में देखा कि लगातार कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग ऊपर नीचे, और कुछ लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी में गया। मैंने कईयों की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने बहुत सारे लोगों का मीटिंग किया और मैंने बहुत सारे चीजें सोचा। और दुनिया की बेहतरीन MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से वर्ल्ड वाइड मिला। एमवे का मालिक, एवरी श्लेन का मालिक, एवॉन का मालिक, सब मेरे बाजू में बैठे रहते थे आज से करीबन 25-30 साल पहले। और उन सब लोगों को वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी की, MLM कंपनी की लोगों से मेरा उठना बैठना हुआ था 30 साल पहले। उन सब से सीखा और मैंने पूछा अपने आप से, दुनिया के लिए पूछा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तब मुझे समझ में आया, सक्सेस एवरीबॉडी वांट्स इट, यस और नो। मैंने देखा कि किसी को भी पूछो सक्सेस चाहिए, तो मुझे लगा कि हार्ड वर्क शायद सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हार्ड वर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हार्डवर्क ही सक्सेस का फॉर्मूला है तो मेरे बाजू में एक आदमी रिक्शा चला रहा, पिछले 30 साल से गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा। तो हार्डवर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शायद हार्डवर्क एक चीज हो सकता है सक्सेस के लिए, एक एलिमेंट हो सकता है सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से आदमी लाइफ नहीं बना सकता। क्योंकि अगर सिर्फ हार्डवर्क करना है तो मजूर लोग भी रोज हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनका लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता। देयरफॉर हार्डवर्क शायद सक्सेस का एक फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। फिर हमने देखा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर जानना है तो क्या देखना है? हमें क्या यह देखना है कि आदमी ने क्या किया? तो आदमी ने, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? 50 सेंचुरी मारा टेस्ट में, 50 सेंचुरी मारा वनडे में। आदमी ने क्या किया सब देख रहे हैं। आदमी ने क्या किया? मोहम्मद माजिद साहब 40,000 करोड़ के मालिक है, आज इतना फैक्ट्री है, ये है, सेमी डायरेक्ट इतना वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन है। आदमी ने क्या किया ये सब जानते हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि आदमी ने क्या किया, आदमी को वो किसने और क्या चीज ने करवाया ये जानना जरूरी है। कौन है जो सचिन तेंदुलकर से 50 सेंचुरी करवाया? क्या है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर 50 सेंचुरी वनडे में मारा, 50 सेंचुरी टेस्ट मैच में मारा? वो क्या है जो नायर साहब को 7 लाख रुपया दिन का कमाने में मजबूर करती है? कौन कर रहा है उसे? क्या किया ये सब लोग जानते हैं कि वो 7 लाख कमा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो काय केलं दैट इज नॉट इंपॉर्टंट। कोणी त्याच्याशी हे करून घेतलं, क्या की, मतलब व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीज है जिन्होंने उनसे ये करवा के लिया? ये जरूरी है, क्योंकि अमिताभ बहुत बड़ा एक्टर है और करोड़ों रुपया कमाता है। व्हाट मेन डू, तो वो तो नजर आ रहा है कि वो क्या किया है, कि वो रोल्स रॉयस गाड़ी चलाता, ये तो दिखता है। लेकिन व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीज करने के वजह से वो रोल्स रॉयस तक पहुंचा, क्या चीज करने की वजह से वो 50 सेंचुरी मार सका, क्या चीजें करने से वो 7 लाख रुपया दिन का कमा सकता है, क्या चीज करने से? तो जब मैं इस स्टडी पे पहुंचा तो मैं समझ गया कि मैं ढूंढ रहा था द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, कि वर्ल्ड में सक्सेस का कॉमन डिनोमिनेटर या कॉमन फैक्टर क्या है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया में सिर्फ सक्सेस का एक फॉर्मूला है, और ये मैं 500 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी जब जब मैं बोलता हूं तो मुझे याद आती है कि मुझे ये करते रहना है, हर दिन, हर शाम, हर घंटे मुझे करते रहना है।
जानना और करने में बहुत फर्क है। जानने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, करने वाले लोग वाइस होते हैं। इंटेलिजेंट आदमी को सब मालूम है क्या करने का, लेकिन जो प्रज्ञा को प्राप्त हुआ है, जो वाइस आदमी होता है, जिसको शाना बोलते हैं, वो करता है, और इंटेलिजेंट खाली जानता है। तो जानता सब आदमी है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन करते सिर्फ वाइस आदमी लोग हैं। जानते सब आदमी है कि पढ़ना चाहिए है, लेकिन करते सिर्फ वो है जो प्रज्ञा को प्राप्त हुए, जो विजडम को प्राप्त हुए, जो जिंदगी में क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं। तो मैं ढूंढते ढूंढते एकमात्र फॉर्मूला पे आया कि सक्सेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है। सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, और वो ये है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट कहां पर है? इट इज इन द फैक्ट कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब आदमी ने वो करने की आदत डाली जो उसे अच्छा नहीं लगता, और नाकामयाब आदमी हमेशा वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह 5:15 बजे उठ उठ के मैंने उठने की आदत डाली।